नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज देश विदेश की 50 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने वायनाड में आए भूस्खलन का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ केरल के सीएम भी मौजूद थे। केरल भूस्खलन में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद से नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हैं। ढाका के सबसे बिजी बाजारों में पुलिस गायब हो चुकी है और अलग अलग संगठन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया है। यहां कॉलेज के सीनियर हॉल में एक ट्रेनिंग डॉक्टर का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में रेप का मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय बीजेपी समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ राजकोट में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बांग्लादेश में सियासी संकट के बीच हजारों बांग्लादेश हिंदू भारत आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के चलते उन्हें भारत में आने की इजाजत नहीं मिल रही। ब्राजील में एक बड़ा विमान हादसा हो गया। 62 लोगों को ले जा रहा एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 62 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ी घोषणा की गई। समृद्ध महामार्ग का आखिरी फेज विधानसभा चुनाव से पहले पूरा किया जाएगा। सितंबर 2024 के आखिरी दिनों में इस फेज का उद्घाटन किया जाएगा। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे नाम से इस महामार्ग को पहचाना जाता है। पीएम मोदी के वायनाड जाने के बाद राहुल गांधी ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा फैसला है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को छठा मेडल मिला। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने मेंस फ्री स्टाइल 57 किलो भार वर्ग में ब्रांज मेडल हासिल किया। बांग्लादेश में चल रही उठापटक का असर जम्मू कश्मीर के सेब उद्योग पर पड़ रहा है। श्रीनगर में सेब किसान और व्यापारियों को चिंता है कि उनकी फसल बांग्लादेश के बाजारों तक नहीं पहुंच पाएगी। प्राइवेट स्कूल की तरफ से पेरेंट्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बच्चों को टिफिन में नॉनवेज यानी मांसाहारी या अंडा खाना नहीं भेजने संबंधित निवेदन किया गया है। इस सर्कुलर के पीछे स्वास्थ्य, स्वच्छता और समावेशी भाव का हवाला दिया गया है। बरेली का सीरियल किलर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस कातिल की तलाश में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन तलाश चलाया। एक या दो नहीं, अलग अलग 22 टीमें बनाई। 1500 सीसीटीवी खंगाले गए। 600 नए सीसीटीवी भी लगवाए गए। इसके अलावा 1.5 लाख मोबाइल नंबरों से सस्पेक्ट का डाटा खोजा गया और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। तब जाकर सीरियल किलर कुलदीप पकड़ में आया। इस बार भारत ने ओलंपिक के 32 में से 16 खेल में हिस्सा लेने के लिए अपने कुल 117 खिलाड़ियों को पेरिस भेजा था, लेकिन इन 16 में से एक भी खेल में भारत गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद ढाका की सड़कों पर निकला हिंदू समुदाय और सुरक्षा की मांग के साथ हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन और उन्होंने कहा कि हम देश नहीं छोड़ेंगे। बिहार को भले विशेष राज्य का दर्जा न मिला हो, लेकिन इसकी मांग को लेकर आरजेडी के नेता सरकार पर हमला कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सांसदों ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर भी हमला किया। मीसा ने बिहार के लिए विशेष पैकेज के वादे को पूरा न करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने की मांग की और कहा कि मौजूदा सहायता अपर्याप्त है। बांग्लादेश के शाहबाग चौराहे पर हजारों हिंदू जमा हुए और उन्होंने हरे कृष्णा हरे रामा का नारा भी लगाया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बीजेपी विधायक का बेटा अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर घुस गया। इससे हड़कंप मचने के बाद प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करते हुए सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया। बता दें कि नाग पंचमी के मौके पर वहां भारी भीड़ उमड़ी थी। ऐसे में काफिला लेकर अंदर घुसने की घटना को सुरक्षा में सेंध माना जा रहा है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब यहाँ के स्कूली बच्चों को स्कूल में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहना होगा और ये अनिवार्य होगा। इस साल देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में 15 अगस्त से छात्रों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है।
बिहार में नीतीश सरकार ने एक बार फिर से मंदिरों मठों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड ऐसे गैर पंजीकृत मंदिरों मठों के खिलाफ एक्शन लेगा। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र की शास्त्री ने सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा है कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं, अगर भारत आना चाहते हैं तो न सिर्फ उन्हें शरण दी जाए बल्कि उनको विशेष अधिकार दिए जाएं। उड़ीसा सरकार ने राज्य में आलू की कमी दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीयकृत सहकारी संघ लिमिटेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश से आलू खरीदने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोगों से हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश में स्वतंत्रता के संदेश को सक्रिय रूप से प्रसारित करने का आह्वान किया। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में बैंककारी संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसके तहत हर बैंक खाता धारक द्वारा मनोनीत नामिनी व्यक्तियों की संख्या 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने आतंकी घटना को अंजाम देने के इरादे से दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों की रेकी करने वाले आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें झूठे केस में फंसाया है। संविधान की ताकत से मैं यहां खड़ा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य न्यायाधीश और अपीली विभाग को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने की चेतावनी दी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया।